राधे राधे राधे। गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर रखा है गाजीपुर राधे राधे तो वहां जाकर कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से प्रोत्साहन मिलता है और राधे राधे चैनल की तरक्की होती है। एक बार आज फिर एक कहानी के साथ उपस्थित हूँ कि कभी भी जो हम ज़िंदगी के अंदर बेईमानी से पैसा कमाते हैं वो पैसा हमें कभी भी फलदायी नहीं होता। हमें कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। यदि हम बेईमानी के साथ किसी के साथ वो पैसा कमा भी लेते हैं, थोड़े दिनों के लिए वो फलदायी हो सकता है, लेकिन अंत में वो दुखदायी ही होता है। इसलिए सभी काम जो भी करें ईमानदारी के साथ करें, और ईमानदारी से बढ़कर कोई भी नहीं है। क्योंकि छल कपट की ज़िंदगी थोड़े दिन आदमी जी सकता है, बड़ा बन सकता है, लेकिन फिर उसको आना वहीं पड़ता है जहां उस प्रभु की इच्छा होती है। और प्रभु इच्छा ये होती है कि आप ज़िंदगी में ईमानदार बने रहें। मैं एक कहानी के साथ जो है इसे बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति था एक गांव में। उसने 5-7 भैंसें डाल रखी थी और साथ में गायें थी। भैंसों और गायों का काम करते उसे काफ़ी दिन हो गए थे और ईमानदारी के साथ काम करता था। वो अपनी भैंसों का दूध दोहता, गायों का दूध निकालता, और उसे जो है नदी पार जाना पड़ता था। एक नाव थी, उस नाव में जो है अपना सारे का सारा दूध इकट्ठा करके ड्रम में भरकर ले जाता, और गांव में जो दूध इकट्ठा होता वो अलग से, तो वो उसे सारे को इकट्ठा करके शहर में लेता और शहर में ले जाकर उसे बेचता। धीरे धीरे ईमानदारी की उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी कि उससे दूध कोई भी अच्छा नहीं दे सकता। सभी तकरीबन उससे दूध लेने की कोशिश करते थे कि उसका दूध जो है बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे उसकी ख्याति काफ़ी बढ़ी और दूध दिन पर दिन उस पर दूध कम पड़ जाता था और लेने वाले बहुत अधिक थे। तो लेकिन अब दूध काफ़ी बिकने लगा, तो उसके मन में एक दिन आया कि मेरे जो है आगे बेचने वाले बढ़ रहे हैं तो मुझे इसे भी बढ़ाना चाहिए। तो उसने थोड़ा सा एक दिन उसके पास से थोड़ा सा दूध कहीं पर गिर गया, लेकिन उसने पूरा करने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। और पानी डाला तो एक दिन डाला, 2 दिन डाला। अब उसने सोचा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो धीरे धीरे उसने जो है दूध के अंदर ऐसे ही उस पानी की मात्रा जो है बढ़ाने लगी, और कस्टमर भी उसने जो अपने जो ग्राहक थे वो बढ़ा लिए। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ गए और काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया। अब जब पैसा इकट्ठा हो गया तो उसने ये नहीं सोचा कि चलो और गाय को ले लेता हूँ ताकि और दूध बढ़ जाए, तो वो पानी के ऊपर ज़्यादा जोर देने लगा। तो धीरे धीरे पैसा तो बहुत इकट्ठा हो गया और जो उसकी ईमानदारी थी वो चली गई और उसके जीवन में बेईमानी ने जो है घर कर लिया। अब क्या था, अब उसके थोड़े दिन के बाद लड़के की शादी थी, और लड़के की शादी के लिए वो जो है सुबह निकला, और सुबह जैसे ही निकला तो घर का सामान में जो लिस्ट थी वो घर से दे दी गई थी कि ये सामान लेके आना है। तो वो मोटा मोटा सामान जो है काफ़ी महंगा सामान था, जैसे सोने के जेवर और कई ऐसी चीज़ें थी जो वो लेकर आ रहा था। तो सुबह से शाम हो गई। शाम जब वो आ रहा था तो एक तूफ़ान आया बड़ा, और तूफ़ान में उसे लगा कि अब तो नाव पलट जाएगी, और देखते ही देखते जो है नाव पलट गई। अब सारा जो पैसा निकाल कर ले आया था वो शादी के लिए, या जेवर जो भी बनवा कर ले आया था, वो सब उसके नदी में गिर गए। और नदी में गिरते ही कम से कम अब उसने सोचा कि अपना बचाव कर लूँ। वो बेचारा झपाटे मारता हुआ तैरता हुआ किसी ढंग से बाहर किनारे पे आया। चलो उसने सोचा कि मैं तो बचा। अब सारा धन उसका, या जो जेवर वगैरह उसने बनवाए थे वो सब उसके
जो है पानी में बह गए। अब उसने जो है बाहर निकलते ही भगवान को कोसना शुरू कर दिया, भगवान तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसे हो। तभी एकदम से उसकी आंखें मीची और उसे ऐसा लगा कि कोई कोई व्यक्ति मुझे कुछ कह रहा है, लेकिन वहाँ व्यक्ति तो कोई नहीं था और उसे केवल ऐसा सुनाई दे रहा था कि ये तेरा जो है, तूने पानी, दूध में जो पानी मिलाया है, तूने बेईमानी की है, उसका तुझे फल मिला है, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो उसने जैसे तैसे अपने लड़के की शादी की और उसके बाद से उसने कानों का हाथ लगा लिया कि मैं आज से कभी भी बेईमानी नहीं करूँगा, केवल ईमानदारी के साथ काम करूँगा। और दोबारा से फिर उसने जो है काम शुरू किया और एक ईमानदारी के साथ शुरू किया। तो उस दिन से दोबारा फिर उसका काम बहुत ऊंचा हो गया और पहले से भी बढ़ चढ़ कर काम आने लगा उसके पास। उसने जो है अधिक गायों और भैंसों को रख लिया। देखते देखते उसका काफ़ी काम बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि जब हम बेईमानी के रास्ते पे चलते हैं तो काम तो थोड़े दिन के लिए बढ़ जाता है, लेकिन फिर हम एकदम से नीचे गिरते हैं। और हमें कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अपने अपने बल पर, अपने दम के ऊपर, अपने जो है उत्साह के ऊपर, अपने कर्म, हमेशा कर्म करते रहने से जो भी हमें मिलता है, उस कर्म से जो पैसा कमाया जाता है वो आपको फलदायी होता है। तो मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ ईमानदारी की मेहनत करें, ताकि जो भी आपके पास पारिश्रमिक आता है वो आपको फलदायी हो। तो आज की कहानी का यही था कि किसी के साथ बेईमानी ना करें, सभी काम ईमानदारी के साथ करें। एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राम।